मैं पूछना चाह रही थी कि एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड ही, क्योंकि अब लाहौर बहुत एक्सपैंड हो रहा है। अगर हम लाहौर की इन पर्टिकुलर बात करें तो बहुत ज़्यादा देखने में ये आता है कि कब्ज़ा कर लेते हैं लोग, वो लोग ज़मीन अपनी बेचना नहीं चाह रहे होते, जो गाँव वगैरह वाले लोग होते हैं, बिकॉज उनकी रोज़ी रोटी है, लेकिन उन पर कब्ज़ा हो जाता है बिकॉज शायद जो भी ख़रीदना चाह रहे हैं वो पावरफुल होते हैं, या मतलब शायद वो उनको सही पैसे भी दे रहे होते हैं, बट वो नहीं, बस बेचने उनकी विल नहीं होती कि वो सेल करें। तो इस ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को क्या करना चाहिए? जो देखिए, कब्जे के लिए तो उनके पास अपनी लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं। एक बात जहन में रखें, जहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट करने शुरू जा रही है तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कानून मौजूद है वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसका जो लैंड एक्विजिशन कमिश्नर है नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद एक रेट डिटरमिन किया जाता है और उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे ज़मीन खरीद लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट डेवलपर है वो कहे कि जी मैं यहाँ पर सोसाइटी बनाने जा रहा हूँ तो आप लाजमी मुझे ज़मीन बेचें, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास कोई ऐसा कानून नहीं। हाँ, वो आपको अच्छी रकम ऑफ़र करके आपके साथ बार्गेन करके कोई लैंड परचेज़ कर ले, आप अपनी मर्ज़ी से बेच दें, वो तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती आपसे नहीं ले सकता। अब फ़र्ज़ करें आपके जो दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया तो उसके लिए आपके पास जो है वो पुलिस का राइट भी मौजूद है। अगर वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुआ है, चीटिंग हुई है एट लास्ट, तो फिर आप जो है नैब की शक्ल के अंदर भी जा सकते हैं, उसके अंदर भी हुआ फ्रॉड हुआ है किसी किस्म का। फर्दर जो है आपके पास सिविल कोर्ट्स की रेमेडी भी मौजूद है, वो बिल्कुल एक पूरा अलग से मैकेनिज्म मौजूद है। अपनी ईज़ के मुताबिक जो आप बेहतर समझते हैं आप बिल्कुल उसको अवेल कर सकते हैं। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का कानून जो है वो आ चुका है 2005 के बाद से, मतलब उसमें बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें डिटेल में आपको करेंगे। अच्छा, ये जो बेनामी वाला सिलसिला है, ये इसकी लीगल वैलिडिटी है? जी बिल्कुल है, लेकिन उसको प्रूव करने का तरीका होता है। इसमें बाकायदा कानून मौजूद है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। उसमें जस्ट एक आपको बर्ड आई व्यू के तौर पे बता दूं, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो बंदे ने जिसने पे किए उसके कब्ज़े में होना चाहिए, प्रॉपर्टी उसके कब्ज़े में होनी चाहिए। उसने जो पेमेंट की है कि मतलब आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे परचेज़ की, प्रॉपर्टी की कीमत ने आपने अदा की थी, आपके पास वो ट्रांजैक्शन की प्रूव होने चाहिए। जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेरे नाम पे है लेकिन प्रॉपर्टी आपकी, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो पोजेशन है वो आपके पास होने, अगर आप ऐसी चीज़ें प्रूव कर लेते हैं तो कोर्ट के थ्रू आप अपनी ज़मीन वापस अपने नाम पे करवा सकते हैं। ये है कि अभी जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस बेनामी ट्रांजैक्शंस के ऊपर चल रहे थे तो फिर कानून पास किया गया 2016 में, बेनामी प्रोहिबिशन ऑन बेनामी ट्रांजैक्शन। तो वो यही है कि क्योंकि बेनामदार बहुत हो गए थे और वो एक इल्लीगल मीन बन गया था लोगों के लिए अपने ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए, तो उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाना और उसे रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो उसके अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ एम्बार्गोज क्रिएट कर दी गई कि अगर ये होंगे तो बेनामदार होंगे, अदरवाइज़ आप बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ज़्यादा, मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ बेनामी ट्रांजैक्शन को तो वो ये है कि इंडिया के अंदर कानून था कि पुलिस ऑफिसर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करेंगे, तो पुलिस ऑफिसर ने अपनी बेगम के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकता था, उसे लीगल एम्बार्गो थी, तो ये बेनामी परचेज़ थी। एंड जो ऑनर है वो तो पुलिस ऑफिसर ही है। तो ये बेनामी का कंसेप्ट यही है कि आप ऑस्टेंसिबल ऑनर, जो अपेरेंट ऑनर है वो कोई और है, जो रियल ऑनर है वो कोई और है। तो ये एक बहुत गलत तरीका बन गया था हमारी सोसाइटी के अंदर अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का, और फिर हमारी कुछ लिटिगेशंस भी इस रिगार्डिंग हुई, पॉलिटिकल लिटिगेशंस भी इसी हवाले से हुई। तो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अलहदा से कानून मौजूद है जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम शो भी करेंगे।